नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर बाइडेन ने यूक्रेन को लड़ाका तैयारा देने से किया इनकार। यूक्रेन के सदर की जानिब से इमदाद तलब करने पर बाइडेन का जवाब। पेशावर में मस्जिद धमाके में मरने वालों की तादाद में इजाफा। मरने वालों की तादाद बढ़कर 92 हो गई। अमृतकाल तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का दौर है। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर जोर दिया गया। इंतहा पसंद तशद्दुद पर काबू पाने में कामयाबी मिली। सदर जमहूरिया के मुशतरका खिताब में वजाहत। बजट की तरफ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में वज़ीर आज़म मोदी का मीडिया से खिताब। पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का मुश्तरका खिताब। बीआरएस और आम आदमी पार्टी ने सदर जमहूरिया के मुश्तरका खिताब का किया बाइकॉट। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी का बीजेपी में शामिल होने वालों पर तंज। कहा, रियासत से पैसा ले जाते हैं और रियासत को ही पैसा देना नहीं चाहते। हैदराबाद में एक मरतबा फिर आईटी के छापे। वसुधा ग्रुप के सीईओ, डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के मकानात पर किए गए धावे। और अब खबरें तफसील से। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पीर को कहा कि वो यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारा भेजने की मंजूरी नहीं देंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पीर को कहा कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारा नहीं भेजेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जवाब में आया है कि यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारा भेजेंगे। बाइडेन ने कहा कि नहीं, दिलचस्प बात तो यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपों और टैंकों की जरूरत में फौजी इमदाद में इजाफा किया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस के खिलाफ जंगी कोशिशों को बरकरार रखने में मदद के लिए लड़ाका तैयारे तलब किए हैं। बाइडेन ने मुसलसल कहा कि तैयारे नहीं मिल सकते, हालांकि उन्होंने दूसरे शोबों में मदद की पेशकश की है। पिछले हफ्ते बाइडेन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को 31 M1 अब्राम्स टैंक भेजेंगे। इसके बावजूद आला अमरीकी हुकाम ने कहा कि भारी कीमत वाली गाड़ियां मुल्क की फौज के लिए मौजू नहीं है। व्हाइट हाउस के साथ लॉन में बात करते हुए बाइडेन ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि आया वो अगले माह यूक्रेन में जंग के आगाज के 1 साल मुकम्मल होने पर यूरोप का दौरा करेंगे। Mr. President, decided on a new Mr. President. Mr. President, Mr. President, To Ukraine. No. Mr. President. पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में एक मस्जिद में होने वाले बम धमाके में मरने वालों की तादाद आज बढ़कर 92 हो गई है। इसकी तस्दीक लेडी रेडिंग हॉस्पिटल LRH के तर्जुमान मोहम्मद आसिम ने की है। डॉन न्यूज के मुताबिक पेशावर के लेडी रेडिंग हॉस्पिटल LRH के तर्जुमान मोहम्मद आसिम ने 92 अफराद के मरने की तस्दीक करते हुए कहा कि हॉस्पिटल लाए गए तमाम अफराद की शनाख्त हो गई है। उन्होंने बताया कि इस वक्त हॉस्पिटल में बम धमाके के 57 जख्मी जेर इलाज हैं। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में मजमूई तौर पर 157 जख्मी हुए हैं, जिनमें मुश्तरका को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद घर भेज दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने धमाके से मुतालिक अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा कि पुलिस लाइन्स पेशावर की मस्जिद में दिन 1:15 पर धमाका हुआ, जहां 300 से 350 अफराद नमाज अदा करने की गुंजाइश थी। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाके के बाद मस्जिद की छत मुनहदम हो गई। मजमूई तौर पर 63 लाशों और 157 जख्मियों को मलबे से निकाला गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक फौज और रेस्क्यू 1000
122 की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। मलबे के नीचे से एक सर भी मिला है, जबकि धमाके की नवैयत जानने से मुताल्लिक तहकीकात की जा रही है। धमाके के खुदकश होने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, जबकि धमाके की मुख्तलिफ पहलुओं और जावियों से तहकीकात जारी है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को कहा कि आजाद का अमृतकाल मुल्क के हर शहरी के लिए अपनी जिम्मेदारी को उरूज पर पहुंचाने और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अपना हिस्सा डालने का दौर है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि आज हिंदुस्तान की खुद एतमादी पर अब उरूज पर है और ऐसे देखने का दुनिया का नजरिया बदला है। हम वतनों ने गुज़िश्ता 9 बरसों में पहली बार ऐसी बहुत सी मुस्बित तब्दीलियां देखी हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन सेंट्रल हॉल में दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि अमृत काल का ये 25 साला दौरे आज़ादी की सुनहरी सदी और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का दौर है। ये 25 साल हम सब और मुल्क के हर शहरी के लिए अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जो खुद कफील हो और इंसानी जिम्मेदारियों को पूरा करने के काबिल हो, जिसमें गुर्बत ना हो और जिसमें मुतवासित तबका भी शान व शौकत से जिंदगी गुजार सके। उन्होंने कहा कि हमें 2047 तक एक ऐसी कौम की तामीर करनी चाहिए जो अपने माजी की शान से जुड़ी हो और जिसमें जदीदियत का हर सुनहरी बाब भी बढ़ जुड़ा हो। सदर जमहूरिया ने कहा कि हमें एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जिसमें नौजवान ताकत और खवातीन की ताकत सबसे आगे खड़ी हो और नौजवान वक्त से 2 कदम आगे चले। उन्होंने अमृत काल में मुल्क के तनु को मजीद रोशन और इत्तेहाद को ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि हुकूमत ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर मौसर तरीके पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है और दूर दराज के इलाकों और सरहदी इलाकों में तरक्याती सरगर्मियां तेज करके पसमानदा तबकात की उम्मीदों और तवक्कुआत में इजाफा किया है। मोहतरमा मुर्मू ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मेरी हुकूमत ने सरहदी देहातों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम पर काम शुरू किया है। कौमी सलामती के नुक्ते नजर से भी गुज़िश्ता बरसों में सरहदी इलाकों में बेमिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। मजीद ये कि इन इलाकों में तरक्की रफ्तार तेजी से हो रही है। बाएं बाजू की इंतहा पसंदी जो कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों में कौमी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी, अब चंद अजला तक महदूद होकर रह गई है। सदर जमहूरिया ने कहा कि दर्जे फहरिस्त जातें, दर्जे फहरिस्त कबाइल और पसमानदा तबकात तरक्की के फवायद से सबसे ज्यादा महरूम हैं। अब जबकि बुनियादी सहूलतें इस तबके तक पहुंच रही हैं, तो इस तबके के लोग नए ख्वाब देखने के काबिल हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम, अमृत जलधार और युवा आदमी योजना जैसे प्रोग्राम दर्ज फहरिस्त जातों के समाजी और इक्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए चलाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि हुकूमत की तरजीही मुल्क के 11 करोड़ छोटे किसान हुकूमत की तरजीही स्कीम में शामिल हैं, जो दहाइयों से महरूम हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को खिताब करते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि अब इन किसानों को बाइख्तियार बनाने और इनको मालामाल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद दी गई है। खास बात तो यह है कि इस्तिफादा कुनिंदगान में तकरीबन 3 करोड़ खवातीन भी शामिल हैं, जिसकी वजह से खवातीन किसानों को अब तक तकरीबन 54,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि इस तरह छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाने के साथ साथ हुकूमत ने पहली बार मवेशी पालने वालों और माहीगिरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सहूलत फराहम कराई है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO के क़याम से लेकर फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे के साथ किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए छोटे किसानों के साथ हुकूमत मजबूती से खड़ी है। इस समावेश सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है।
आज़ादी के इस अमृतकाल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गर्व जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के, ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। दो 2047 में देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आज़ादी के अमृतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की आलमी सूरत हाल में हिंदुस्तान के बजट की तरफ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो है। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से खिताब करते हुए मोदी ने मंगल को ये कहा कि आज एक अहम मौका है। हिंदुस्तान की मौजूदा सदर आज पहली बार मुश्तरका ऐवान से खिताब करेंगी। आज का दो खवातीन के एहतराम का भी है। आज का दिन खवातीन के एहतराम का भी है। दूर दराज जंगलों में रहने वाले हमारे मुल्क के अजीम कबाइलियों की इज्जत देने का वक्त है। आज न सिर्फ अराकीन पार्लियामेंट के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र का लम्हा है कि आज सदर का पहला खिताब हो रहा है। उन्होंने कहा कि सदर का पहला खिताब है, तमाम अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से जोश, वलवला और तमन्नाई से भरपूर लम्हा होना चाहिए। मुझे यकीन है कि तमाम अराकीन पार्लियामेंट इस कसौटी पर खड़ा उतरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के वज़ीर खजाना भी एक खातून है। वो कल आम बजट लेकर पार्लियामेंट आएंगी। आज की आलमी सूरत हाल में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो हिंदुस्तान के बजट की तरफ है। दुनिया की गैर मुस्तहकम इक़्तिसादी सूरत हाल में बजट हिंदुस्तान के आम लोगों की उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करेगा। मुझे उम्मीद है कि वज़ीर खजाना इन उम्मीदों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगी। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज मालदा में बीजेपी में शामिल हो चुके तृणमूल कांग्रेस के साबिक लीडरों बशमुल अपोजिशन लीडर शोभेंदा अधिकारी पर तंज करते हुए कहा कि मैं खुश हूं कि कुछ डाकू चले गए हैं। मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि रियासत से पैसा ले जाते हैं और रियासत के ही पैसा देने
नहीं चाहते हैं। वो सियासत कर रहे हैं, बंगाल की मैशियत को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी टीमों को बंगाल भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में कितनी टीमें भेजी जाती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने शुमाली बंगाल में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम किए हैं। आज हमने 1200 करोड़ रुपए के बजट का संग बुनियाद रखा है। हमारी हुकूमत आने के बाद हम इस जिले में काम करते हैं। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि जिले में खवातीन का थाना, नया थाना, बहुत सी चीजें कायम करने जा रही हैं। हवाई अड्डा बन रहा है। मालदा बालवार घाट कूच बिहार में हवाई अड्डा बनेगा। मालदा मुर्शिदाबाद में सयाहत हो रही है। नदिया जनूबी दुनियाजपुर में पुल बनाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए मदद की गई है। यहाँ तक के 30% अक़लियतें हैं, वो भी पढ़ना चाहती हैं। हम तालीम को रोकने नहीं देंगे। We want peace and prosperity. We want to fight against hunger. We want to fight against poverty. We want to fight with women empowerment. We want to give solid food to our young generation, our students, our children. They are the asset of tomorrow. Let us do something, not the word, but peace. This should be our motto. Bengal, it's a land of, it is a land, it is a soil of the culture. It is a capital of the Bengal, all India culture, national capital. And Bengal, the talent is too much. And our people are working throughout the world. And that's why I think that we must raise our voice. To protect the democracy, we have to raise our voice. Not only in political reason, but let us think our history, original history. Let us think our geography. Let us think our humanity. Let us think our constitution. Let us think our fundamental rights, the democratic rights of the people. And we want that type of thinking, the government of the people, by the people, for the people, not hate speech. I condemn the hate speech. It should be black out. I am not saying that it should be obstructed for anybody to express their language, but कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर बीएस येदियुरप्पा ने इंतखाबी सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। येदियुरप्पा ने कहा कि वो मरकजी सियासत में रहने की ख्वाहिशमंद भी नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि बीजेपी रियासत में इख्तिदार में वापस आए। उन्होंने पीर को कहा कि वो इंतखाबी सियासत से रिटायरमेंट हो रहे हैं और वो मरकजी सियासत में रहने की ख्वाहिशमंद भी नहीं है, लेकिन सियासत में रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बीजेपी रियासत इख्तिदार में वापस आए। उन्होंने कहा कि इनके इलेक्शन ना लड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो सियासत से रिटायर्ड हो रहे हैं। इनका कहना था कि इसके बजाय वो रियासत में बीजेपी को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए रियासत का दौरा करेंगे। काबिले जिक्र है कि येदियुरप्पा एक ताकतवर लंकेट लीडर हैं। येदियुरप्पा ने नामा निगारों से कहा कि मेरी उम्र अब 80 साल है, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सियासत से रिटायर्ड हो रहा हूं। मैं रियासत भर का सफर करूंगा और बीजेपी को दोबारा इख्तिदार में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು ಬಂದಾಗ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅನೇಕ ಜನ ಮುಖಂಡಗಳು BJP ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾರು ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರೆಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಜನ BJPಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी। इत्तलात के मुताबिक राहुल गांधी ने मंगल के रोज आचार्य शरीफ दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी। उनके हमरा पीसीसी चीफ वकार रसूल वानी और कांग्रेस के सीनियर लीडर भी मौजूद थे। इससे खबर राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के हमरा गंदरबल जाकर वहां माता खीर भवानी मंदिर में माथा टेका और पूजा भी पाठ की। आम आदमी पार्टी आप ने हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकआउट करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने ट्वीट किया, सदर जमहूरिया का खिताब मोदी हुकूमत के झूठे वादों और झूठे दावों का मजमुआ है। इससे खिताब में सदर जमहूरिया ने अपने कोई नुक्ते नजर नहीं होते हैं। मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी सदर जमहूरिया के खिताब का बाइकआउट करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी जवाब दे, आपके दोस्त अडानी ने मुल्क के करोड़ों लोगों का LIC SBI में जमा लाखों करोड़ों रुपयों का लूटा है और आपका ED CBI CBIT इसने आपके दोस्त पर क्या कार्रवाई की है, जवाब दे। आम आदमी पार्टी जमहूरिया के खिताब का बाइकआउट करेगी और अडानी की लूट मार पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जवाब मांगेगी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मुश्तरका खिताब का बाइकआउट किया। इतवार को पार्टी के पार्लिमानी इजलास के मौके पर वज़ीर आला सदर BRS KCR ने अपनी पार्टी के MPs को हिदायत दी थी कि वो मरकज के बजट इजलासों के दौरान अवामी मसाइल पर आवाज बुलंद करें ताकि मरकजी हुकूमत के मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को रोका जा सके। BRS के रुकने पार्लियामेंट के केशव राव ने वाजे किया कि इनकी पार्टी सदर जमहूरिया के खिलाफ नहीं है। उन्होंने वाजे किया कि सदर जमहूरिया तरीक़ेकार में मरकज की NDA हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए ही सदर जमहूरिया के खुतबे का बाइकआउट किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल जमाती इजलास में भी पार्टी ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया था। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बर्फबारी और चट्टानें खिसक आने की वजह से मंगल को दूसरे दिन भी ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई। ट्रैफिक जराये ने बताया कि रामबिन सेक्टर में मुख्तलिफ मुकामात पर चट्टानें खिसक आने की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल को रोक दिया गया। इनका कहना था कि शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल करने के लिए अफरादी कुव्वत और मिशनरी को काम पर लगाया गया है। इधर वादी लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर, लेह शाहराह और जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पहले ही बंद है। कौमी शाहराह के बंद होने से अहलियाने वादी को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। शहर हैदराबाद में एक बार फिर IT के ओहदेदारों ने छापे मारे हैं। आज सुबह IT के ओहदेदारों ने वसुधा फार्मा केमिकल लिमिटेड कंपनी की तलाशी ली। वसुधा ग्रुप के CEO और डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के मकानात पर भी छापे मारे गए हैं। 30 ओहदेदारों पर मुश्तमिल IT ओहदेदारों की टीमों ने अचानक एक साथ ये छापे शहर के SR नगर में वाक़े कंपनी के सदर दफ्तर के साथ साथ माधापुर और GD मेटला में कंपनी के दफातर में मारे हैं। IT के ओहदेदारों की जानिब से आंध्र प्रदेश के गुंटूर, नरसापुर, राजामहेंद्रम और दीगर इलाकों में भी IT के छापों की इत्तलात हैं। वसुधा कंपनी मुख्तलिफ किस्म की दवाएं तैयार करती हैं। इस कंपनी में 113 साइंसदान काम करते हैं। ये कंपनी 1994 में कायम की गई थी। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को लड़ाका तैयारा देने से किया इनकार। यूक्रेन के सदर की जानिब से इमदादी तलब करने पर बाइडेन का जवाब। पेशावर में मस्जिद धमाके में मरने वालों की तादाद में इजाफा, मरने वालों की तादाद बढ़कर 92 हो गई। अमृतकाल तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का दौर है। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर जोर दिया गया। इंतहा पसंद तशद्दुद पर काबू पाने में कामयाबी मिली। सदर जमहूरिया के मुशर्रका का खिताब में वजाहत।
बजट की तरफ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में वज़ीर आज़म मोदी का मीडिया से खिताब। पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का मुश्तरका खिताब। बीआरएस और आम आदमी पार्टी ने सदर जमहूरिया के मुश्तरका खिताब का किया बाइकॉट। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी का बीजेपी में शामिल होने वालों पर तंज। कहा, रियासत से पैसा ले जाते हैं और रियासत को ही पैसा देना नहीं चाहते। हैदराबाद में एक मर्तबा फिर आईटी के छापे। वसुधा ग्रुप के सीईओ और डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के मकानात पर किए गए धावे। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।